हेलो एवरीबॉडी। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली 11 सोर्सेज हैं जहां से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिए गई चीज़ें हैं। तो मैं अगर बताऊं तो जो एक सोर्स है वो तो है इंडियन एक्ट ऑफ इंडिया 1935। ठीक है, इंडियन एक्ट 1935 ये तो है फर्स्ट सोर्स, एक सोर्स। बाकी जो 10 सोर्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज से लिए गए हैं। तो 10 कंट्रीज से मिलाए हैं 10 सोर्सेज, और एक सोर्स है जो कि है एक्ट 1935 का है। ठीक है, तो जो एक्ट 1935 है, इंडियन एक्ट 1935 है, वो मोतीलाल नेहरू जी ने दिया था 1928 को। पेश किया था किसके सामने? ब्रिटिशर्स के सामने, कि ये एक फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से होना चाहिए। फिर उसके बाद में 1934 में एम.एन. राव जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के थे, उन्होंने बोला था, फाउंडर थे, उन्होंने बोला था कि हमें तो इंडिपेंडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो 1935 में ही जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बोला कि जो 28 में मोतीलाल नेहरू ने हमें दिया है उसको हम एक संविधान की तरह पेश करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की तरह पेश करते हैं। तो उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया एक्ट और इंडियन एक्ट 1935। क्लियर? अब हम बात करेंगे जो 10 कंट्रीज हैं उनसे कैसे कैसे क्या क्या लिया गया। ठीक है, तो बेसिकली जो एम.एन. राव थे, मिस्टर एम.एन. राव, वो 60 कंट्रीज के लिए निकले थे। जब आपका तैयार हो रहा था पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां से इकट्ठे करके लाए थे 10 कंट्रीज से अलग अलग चीजें। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि यूएस से क्या क्या लिया गया। तो यूएस से मेजरली 4 चीजें ली गई है। पहली कौन सी चीज? तो सुप्रीम कोर्ट, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग वगैरह। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स लिए गए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाए, याद रखना, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट को किस तरीके से हटाया जा सकता है, वो लिया गया। फंडामेंटल राइट लिए गए। तो ये पूरा का पूरा जो यूएस से ली गई चीजें हैं वो पर्सन मतलब लोगों के ओरिएंटेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हैं। और जो चौथी चीज यूएसए से ली गई वो है आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं ना, उनको कैसे इम्पीच किया जाए, उनको कैसे रिमूव किया जाए, रिमूवल ऑफ देम। और उसके बाद में लिया गया कि आपका जितना भी मतलब लीगल एड, मतलब आपको किसी भी चीज़ के ऊपर आपको जुडिशरी का रिव्यू मिलेगा। कोई भी चीज़ आपके खिलाफ जा रही है तो आप उसको कोर्ट में ले जा सकते हो। ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट 4 चीज़ें यूएस से ली गई। अब हम बात कर लेते हैं यूएसएसआर या फिर रशिया से। तो रशिया से आपको क्या मिला? तो सबसे पहला आप बोल सकते हो रशिया से जो मिला वो मिला आपको 5 ईयर प्लान। और यूएसएसआर से दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ मिली वो मिली आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़, कि हम आपको 5 ईयर प्लान देंगे लेकिन उसके साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ करनी होगी। तो ये चीज़ है, ये पर्सन ओरिएंटेड मतलब लोगों के ओरिएंटेटेड गवर्नमेंट थी। और ये आपको यहाँ पे आपकी खुद की ड्यूटी आपको बता रही थी। ये राइट्स बताती है, ये ड्यूटी बताती है। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया कि यहाँ पे जितना भी मतलब ऑस्ट्रेलिया से आप बोल सकते हो कि जो आप बोल सकते हो जो कॉन्करेंट लिस्ट है ना, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलके क्या बनाएंगे? लॉ बनाएंगे, लॉ मेकिंग, सेंटर प्लस स्टेट। तो इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये चीज आपकी कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है, कि आप किस तरीके से लॉ मेकिंग करोगे वो आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अब उसके बाद में यूके से क्या लिया गया? देखो यूके हमारे ऊपर राज कर रहा था, तो यूके से 2 चीजें ली गई। पहली चीज तो ली गई सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, कि एकल नागरिकता। दूसरा यहाँ पे पार्लियामेंट, पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि किस तरीके से पार्लियामेंट चलेगा, वो चीज यूके से लिया गया। कनाडा, देखो कनाडा से भी फेडरल सिस्टम लिया गया। फेडरल सिस्टम, अब आप बोलोगे कि फेडरल सिस्टम क्या होता है? देखो फेडरल सिस्टम का मतलब है कि जो पावर है वो स्टेट की पावर और पावर ऑफ सेंटर, ये इस तरीके से बटा रहेगा। याद रखना है, जो पावर है
वो स्टेट में और सेंटर में बटा रहेगा। क्लियर? इसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं। हाँ, आयरलैंड से क्या लिया गया? आयरलैंड से लिया गया दो चीजें इंपॉर्टेंट। पहली चीज जो ली गई वो थी डीपीएसपी, और डीपीएसपी इन्होंने कहाँ से लिया? इन्होंने स्पेन से लिया, ठीक है। और जो दूसरी चीज ली गई आयरलैंड से वो थी आपकी राज्यसभा का जो मेंबर होगा ना, राज्यसभा जो मेंबर होगा, वो राज्यसभा मेंबर को कैसे नॉमिनेशन होगा, उसका नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर कैसे नॉमिनेट करेंगे, ये दो चीजें। नॉमिनेट होने और इलेक्ट होना दोनों डिफरेंट चीज है। इलेक्ट होना मतलब एक प्रोसेसर के थ्रू वो जाएगा। साउथ अफ्रीका, जितने भी अमेंडमेंट हमें देखने को मिलते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो साउथ अफ्रीका से ही लिए गए हैं। तो आप पहली जो चीज इंपॉर्टेंट देख सकते हो साउथ अफ्रीका से, वो अमेंडमेंट। दूसरी जो चीज ली गई साउथ अफ्रीका से वो है मेथड ऑफ राज्यसभा एमपी इलेक्शन, मेथड ऑफ राज्यसभा इलेक्शन, राज्यसभा मेंबर एमपी बोल सकता हूं मैं, एमपी ऑफ राज्यसभा। तो मेथड, प्रोसीजर वो लिया गया है अफ्रीका से। और नॉमिनेशन कि कौन नॉमिनेट हो सकता है, कौन एलिजिबल हो सकता है, वो आयरलैंड से लिया गया है। और फ्रांस से क्या लिया गया? देखो, फ्रांस आपको पता है जॉन लॉक, जो कि एक डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब करने वाले पहले फिलोसफर थे, जो कि फ्रांस में पैदा हुए। फ्रांस से जो क्रांति होती है तब, तो यहाँ से जितने भी आप देखोगे ना प्रीएम्बल में, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, ये सारे जितने भी वर्ड हैं वो सारे के सारे यहाँ से लिए गए हैं। तो आप बोल सकते हो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन साथ में फ्रांस से लिया गया, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, और जितने भी जो टिपिकल से जो वर्ड होते हैं ना, वो सारे फ्रांस से लिए गए हैं। तो जो प्रीएम्बल आप बोल सकते हो अपने आप में एक तरीके से फ्रांस का ही लिया गया है। जो जॉन लॉक थे वो एक फिलोसफर थे, और जॉन लॉक ने क्या किया था? जॉन लॉक ने अपनी एक बुक बनाई थी, उस बुक का नाम था द स्टेट ऑफ ट्रीटी ऑफ स्टेट भी बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से वहाँ से ये चीज़ें ली गई हैं, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी का आप बोल सकते हो कि वहाँ पे ही डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी, वहीं डेमोक्रेसी का दीपक जला था। तो जितने भी ये थोड़े से टिपिकल से वर्ड होते हैं वो सारे सोशलिस्ट हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, इक्वालिटी हो गया, फर्टेनिटी हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक हो गया। तो याद रखना, इक्वालिटी, फर्टेनिटी, और क्या था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? सारे फ्रांस से लिए गए हैं। तो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज जर्मनी। जर्मनी का क्या काम होता है? लोगों के हकों को छीनना, ऐसे याद रखो। जर्मनी में हिटलर हुआ था, तो ये इमरजेंसी तो जब इमरजेंसी लगेगी, तो इमरजेंसी में कैसे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन लेंगे, तो फंडामेंटल राइट्स को खत्म करना, इमरजेंसी लगाना, ये सब जर्मनी से लिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन रिलेट द नेम। और जापान यू नो दे फोकस ऑन हेल्थ केयर, हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जितने भी मेडिकल लॉज होते हैं, मेडिकल लॉ टेकन फ्रॉम द जापान से ही ये मेडिकल लॉज लिए गए हैं। तो दीज आर द कंट्रीज जिनसे हमने एक बोरो किया है, चीज़ें इस तरीके से बोरो किया है। तो दीज आर द थिंग्स जो हमने बोरो किया है। तो मैं एक बार फटाफट फास्ट मूव करके रिवाइज करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 11 सोर्सेज से पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। पहला था इंडियन एक्ट 1935। उसके बाद में 10 कंट्रीज से चीज़ें ली गई। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही लिखी है मैंने, वही आपको याद रखनी है। पहला, सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करेगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे। उसके बाद में किस तरीके से प्रेसिडेंट के ज़्यादा नाटक करने पर उसको कैसे इम्पीचमेंट किया जाएगा, कैसे हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जाएगा, और किस तरीके से अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो किस तरीके से आपको यहाँ पे एक जुडिशियल रिव्यू मिलेगा। जुडिशियल रिव्यू मतलब किसी भी चीज़ में जुडिशियल मतलब जजेस की इम्पोर्टेंस। उसके बाद में यूएसएसआर ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी कि ये करना है, 5 ईयर प्लान्स दिए, और
आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल, तो इस तरीके से ये भी आप लिख सकते हो यूएसएसआर में आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दीज आर द थिंग्स। उसके बाद में कॉन्करेंट लिस्ट आपको ऑस्ट्रेलिया ने दिया, ऑस्ट्रेलिया ने कॉन्करेंट लिस्ट दिया। सिंगल सिटीजनशिप आपको इंग्लैंड ने दी, पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको इंग्लैंड ने दिया, डीपीएसपी आपको आयरलैंड ने दिया जिसको उन्होंने स्पेन से लिया। तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। ओके, जर्मनी सस्पेंशन किस तरीके से करती है फंडामेंटल राइट्स को जब इमरजेंसी लगती है, तो ये चीज़ें आपको बोरो की हमने 10 कंट्रीज से, और एक आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो इस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ठीक है, दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर।